जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। खुश रहने वाला 6 नवंबर 2025 का करंट अफेयर है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्त कहता है, पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन हर साल युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? क्या हर साल युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण के लिए मनाया जाता है? कौन सा? तो ए 4 नवंबर, बी 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये 6 नवंबर को मनाया जाता है क्या, पर्यावरण के शोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर 6 नवंबर को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से किसे भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नोट करिएगा, ए संजय गर्ग, बी राजीव जैन, सी पुरुषोत्तम मिश्रा, डी निखिल प्रजापति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो महानिदेशक किसके, भारतीय मानक ब्यूरो का इनको चुना गया है, इनका नाम है संजय गर्ग। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत में किस देश से दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा, यानी कि फिर से लाने वाला है? पहले कूनू नेशनल पार्क में आए थे, कहाँ से? नामीबिया से। अब दोस्त कहाँ से आने वाले हैं? प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लें तो ये 1973 का हो जाएगा। ठीक है, 29 जुलाई हम मनाते हैं क्या, टाइगर दिवस। ठीक है, और नाइजीरिया, नामीबिया, इथोपिया, बोत्सवाना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीता कहाँ से आएंगे 8, और ये आएंगे बोत्सवाना से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सामिया सुलूह हसन को किस देश की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्त नोट करिएगा, कहाँ की हैं सामिया सुलूह हसन? तो ए सेशेल्स की, अल्जीरिया की, तंजानिया, साउथ सूडान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुलूह हसन किस देश की बनी है? तो ये तंजानिया की बनी है, नोट कर लीजिएगा। तंजानिया एक अफ्रीकी देश हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 5, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE द्वारा पहला सहोदय कॉम्प्लेक्स स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतर्राष्ट्रीय 31वां दिवस या सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे CBSE का सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतर्राष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन? ए नई दिल्ली, बी दुबई, सी टोक्यो, डी पटना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये दुबई में आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी दुबई करेक्ट लगा दीजिएगा। सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का 31वां सीजन या सम्मेलन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है, यानी कि बिना कैश का? ओहो माय गॉड। ठीक है, क्या होगा इसका? तो दोस्त कैशलेस देश बन चुका है, कंट्री कौन सा होगा? फर्स्ट कंट्री तो ए स्वीडन, बी जर्मनी, सी स्विट्जरलैंड, डी जापान। कौन सा हो चुका है कैशलेस देश? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन बन चुका है, नोट कर लीजिएगा, पहला दुनिया का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो युवा को दिया गया है मनोहर पर्रिकर पुरस्कार 2025। ए राजशेखर मेहता, बी अजीत मिश्रा, सी शिवम पाठक, डी डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्ण। तो किन्हें दिया गया है मनोहर पर्रिकर युवा पुरस्कार 2025? और ये हो जाएंगे, बड़ा ऑप्शन देख लीजिएगा, डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्ण। ठीक है, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किम योंग नाम किस देश से संबंधित थे जिनका 97 वर्ष की आयु में, यानी कि 97 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, मृत्यु यानी कि डेथ हो चुकी है इनकी? तो नोट करिए, कहाँ से होते हैं आ जाते हैं ये? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, फिलीपींस, कंबोडिया।
ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये नहीं होगा। कहाँ पे ऐसा नाम चलता है, या तो चीन होगा या ये कोरिया की तरफ होगा। तो नोट कर लीजिएगा ये कहाँ पे हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया की बात करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर के कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूपेन हजारिका पुरस्कार सम्मानित किया है? दोस्तों, भूपेन हजारिका ये पुल भी हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, तो असम में स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी बनाती है माजुली, वो भी असम में स्थित है। ए कितने को दिया है? ये 6, बी 7, सी 8, डी 9। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 6 लोगों को दिया है भूपेन हजारिका पुरस्कार 2025। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय संस्थान को हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, क्षमा चाहूँगा 26 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2026 का पहला स्थान प्राप्त हुआ है रैंकिंग में। तो नोट करिएगा, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आईआईटी इसको मिला है, दिल्ली को मिला है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग 2025 में पहला स्थान दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग में 2025 में क्या हुआ है, उनको पहला स्थान तो किसे मिला है? भारत पेट्रोलियम, अमूल तेल और प्राकृतिक गैस निगम, डी भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड, यानी कि किसको मिला है? तो अमूल को मिला है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी सिखों के कौन से गुरु थे जिनकी 5 नवंबर 2025 को 556वीं जयंती मनाई गई है? तो दोस्त ये कौन से गुरु हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता होगा दोस्त, तो ये पहले हो जाएंगे, फर्स्ट गुरु हो जाते हैं सिखों के। और दोस्त 556वीं जयंती इनकी मनाई गई है 5 नवंबर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस शहर में नवीनी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा? हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर किया जाएगा? तो ए पटना, बी भोपाल, सी जैसलमेर, डी नई दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। अब दोस्त चलते हैं 5 नवंबर का करंट अफेयर है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो नोट करिएगा, ए 2 नवंबर, बी 3 नवंबर, सी 4 नवंबर, डी 5 नवंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 5 नवंबर को मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक पदक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कोस्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ए साइकिलिंग, बी कुश्ती, सी मुक्केबाजी, डी तैराकी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स कोस्टे जिन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता था साइकिलिंग में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 101 वर्ष की आयु में क्या हो चुका है? इनकी मृत्यु हो चुकी है। क्वेश्चन है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। ए किरण देसाई, बी राजन मेहता, सी सुमित मिश्रा, डी सर्वेश्वर दयाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये किरण देसाई द्वारा लिखी गई बुक हो जाएगी। नाम नोट कर लीजिए, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी नामक बुक हो जाएगी। ठीक है, अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? अगर स्वच्छ एयर क्वालिटी में तो देख ले तो दोस्तों पुणे को दिया गया है। ठीक है,
मतलब स्वच्छ के लिए। और गंदा किसे दिया गया है, तो ये रांची, बी चेन्नई, सी मदुरै, डी लुधियाना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि मदुरै कहाँ का एक शहर है, तो ये तमिलनाडु का एक शहर हो जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, मंदिरों का शहर। ठीक है। अगला है, हाल ही में गोगा बील झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो दोस्त कहाँ पर किया गया है, ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिहार में कौन सी झील है, तो गोगा बेल झील को दिया गया है छठा रामसर स्थल। और रामसर हम दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी 1971 से हम मनाते हैं। ठीक है। ये रामसर जगह कहाँ पे पड़ती है, तो ये ईरान में पड़ती है, ईरान के रामसर में। ठीक है। और नोट कर लीजिएगा, अब हमारे यहाँ कितने हो चुके हैं, हमारा क्षमा चाहूँगा, हमारी रैंक कितनी हो चुकी है, तीसरी हो जाएगी। 176 किसके, यूके के पास, और मैक्सिको के पास हो जाएंगे। कुछ होते हैं आसपास ही हैं, कुछ याद नहीं आ रहा, 100 कुछ के आसपास है। ठीक है, 6 के आसपास है शायद। न- पता करके बता देता हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो पहला देश कौन सा बन गया है धूम्रपान को प्रतिबंधित करने वाला, ए मालदीव, बी अमेरिका, सी बांग्लादेश, डी रूस। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये मालदीव बन चुका है। ठीक है, धूम्रपान को बैन करने वाला। अगला चलते हैं, भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं की परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया है। तो ये वायु समन्वय सेकंड, पवन समन्वय सेकंड, वायु मित्र सेकंड, पवन मित्र सेकंड। और दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो वायु समन्वय दूसरा या सेकंड कह सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, केन विलियमसन किस टीम से संबंधित हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये कहाँ से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये केन विलियमसन न्यूजीलैंड से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है, मतलब डिफेंस वाला किसे नियुक्त किया गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। ठीक है, रिसेंटली अपॉइंटेड। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, विश्वजीत सहाय, नरोत्तम मिश्रा, पुनीत शर्मा, अभिजीत दास। तो कौन हो जाएंगे, विश्वजीत सहाय हो जाएंगे, इनको किया गया है, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है, फ्रांस का सेवेलियर डेल आर्डरे नेशनल डू मेरिटे सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो ए रवि मेहता, पलक श्रीवास्तव, सुनील कांत मुंजाल, सिद्धार्थ जैन। करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनील कांत मुंजाल को दिया गया है फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार। ठीक है। अगला है, भारत में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। तो किसने जीत लिया है, तो ये भारत ने जीत लिया है, किसको हराकर, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक, किसको हराया। ठीक है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है। त्रिसेवा हो जाएगा पूर्वी प्रचंड प्रहार, तो कहाँ, तो नोट करिएगा, ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी मणिपुर। तो कहाँ पर किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट होगा, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है। ए पुनेरी पल्टन, दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स, डी बेंगलुरु बुल्स। कमेंट में बता दीजिएगा, इसका कमेंट करके बताइएगा कि किसने जीता है। ठीक है, इसका प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।